नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 27 अप्रैल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, ठीक उस दिन एक भरी सभा में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के बड़े नेता ने माइक पर खुलेआम ये कहा, 4 तारीख के बाद देखता हूं दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। 4 तारीख के बाद देखता हूं दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। ये शब्द थे, इसमें 1-2 गालियां भी थी, वो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये धमकी माइक पर खुलेआम दी गई थी। और अभिषेक बनर्जी अकेले ऐसे नेता नहीं थे। इस तरह की धमकियां 4 तारीख के बाद, 4 तारीख 12 बजे के बाद ये होगा वो होगा, ऐसा सब कुछ धमकियां दी जा रही थी। यहां तक कि चुनाव आयोग को धमकियां दी गई थी, देश के गृह मंत्री को धमकी दी गई थी। ये सब कुछ देश ने देखा था। क्या अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है? क्या अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था टीएमसी ने वो कर दिखाया है कि 4 तारीख के बाद दिल्ली से किसी का बाप भी बचा नहीं पाएगा? ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल रात चंद्रनाथ रथ, ये शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव थे, उनका पूरा चुनाव प्रबंधन संभाल रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई मध्यग्राम में। यह इलाका कोलकाता का हिस्सा है। और इसके बाद जिस तरह से बंगाल में न सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर चंद्रनाथ रथ की बूढ़ी मां ने, बल्कि बीजेपी ने, शुभेंदु अधिकारी ने और कई और लोगों ने सीधे सीधे इस हत्या के लिए टीएमसी को और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक बनर्जी के कोई साथी व्यक्ति जो है वो एक पोलिंग बूथ पर, जहां पर ममता बनर्जी गई थी, वहां पर वो बहस कर रहे हैं। क्योंकि वहां से खबर यह आई थी भवानीपुर के इस पोलिंग बूथ पर दरअसल जो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, उन्होंने ममता बनर्जी को बिना वैलिड आई कार्ड के एंट्री करने से मना कर दिया था। और उसके बाद टीएमसी के तमाम लोग भड़क उठे थे उन पर। तो क्या अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था टीएमसी ने वो कर दिखाया? आज दो टूक में इसी पर चर्चा करनी जरूरी है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा जो है वो ये भी आ रहा है। इससे पहले भी एक सभा में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति का भी संदेहास्पद परिस्थितियों में शव मिला था। ये सारी चीजें जब आप एक से एक जोड़ते हैं तो पूरी कड़ी जो है वो बंगाल की रक्त रंजित राजनीति की तरफ इशारा करती है। क्या बंगाल की रक्त रंजित राजनीति ने शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की जान ले ली, या टीएमसी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह अकेला मामला नहीं है, पूरे बंगाल से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि टीएमसी भी कह रही है कि हमारे 3 लोगों को मारा गया, लेकिन इसके अलावा टीएमसी के अलावा बीजेपी के भी कई कार्यकर्ताओं की, कई नेताओं की हत्या हुई है। और उसमें शुभेंदु अधिकारी के जो सहयोगी थे वो सबसे बड़ा नाम है। क्या शुभेंदु अधिकारी निशाना थे? कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं, क्या दरअसल हत्यारों के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इन तमाम सवालों पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्त रंजित बंगाल पर चर्चा करेंगे और इस रक्त रंजित बंगाल के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन लोग हैं जो बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी हैं, उनका जो अंतिम समय था उसके बाद उनकी मां क्या कह रही है वो सब भी सुनवाता हूं। और टीएमसी के बड़े नेताओं जिनमें अभिषेक बनर्जी की धमकी भी है, वो भी आज आपको जरूर सुननी चाहिए। सुनिए जरा।
সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। শুভেন্দুবাবু মমতাকে হারিয়েছে, তার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিষ্ঠা। बोर्ड मर्डर किया कैसे हुआ ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। আর বাংলাকে ওরা যা অত্যাচার করছে, বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা দিল্লি কাঁপিয়ে দিই। গতকাল পরাস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছি বাংলা কি করতে পারে। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পুষ্পারা ঝুঁকেगा नहीं। ये घटना बड़ा दर्दनाक घटना है, बड़ा निंदाजनक घटना है। अपराधी को पकड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, लेकिन ये हुआ कैसे इसका भी जांच पड़ताल तफ्तीश सही ढंग से हो, यही हम चाहते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये किसके लिए किया। 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए, आपने तमाम नेताओं को सुना और आपने जो चंद्रनाथ रथ थे उनकी बूढ़ी माँ को भी सुना। जानते हैं उनकी बूढ़ी माँ क्या कह रही है? उनकी बूढ़ी माँ कह रही हैं, साफ तौर पर वो अभिषेक बैनर्जी पर सवाल उठा रही हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़रूर चाहती हैं कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जो हत्यारे थे उनको फांसी मत देना, क्योंकि किसी और माँ की गोद सूनी हो जाएगी, किसी और माँ की गोद सूनी हो जाएगी। ये वो माँ कह रही है जिसने राजनीतिक रंजिश के चलते अपने बेटे को खो दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ 5 मेहमान आज जुड़ेंगे, 4 मेहमान दरअसल जुड़ेंगे, एक हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता हैं, और जल्दी मेरे साथ एहतशामुल हक और निखिल जैन भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं आज शहजाद पूनावाला और तारिक खान जी आपसे करता हूँ। तारिक खान जी, आज तो 1.5 मिनट दोनों को मैं चाहता हूँ 2.5 मिनट दोनों को दिए जाएं, और उसके बाद मैं सौरभ दत्ता आपके पास आऊँगा, बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। तारिक खान, आज अखिलेश जी आज बंगाल में थे, कोलकाता में थे, ठीक है, उन्होंने अपने सहयोगी का हौसला बढ़ाया, ये भी कहा कि दरअसल वो हारी नहीं है चुनाव, उनका हौसला बढ़ा, ये ठीक है।
लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल किलिंग हुई, उनका कोई बयान इस मुद्दे पर देखा नहीं। इसके पहले भी राजनीतिक हत्याएं वहाँ होती रही हैं। समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव जी ने कभी भी उस राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन ममता बनर्जी को ये ज़रूर कह गए कि आप हारी नहीं हैं। क्या कहेंगे सर आप? आपने कहा कि हो सकता है, उनकी मां ने कहा, पहली बात तो किसी की भी किलिंग नहीं होनी चाहिए, उसको कंडेम करते हैं हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, कि इसकी जिम्मेदार उनकी बातें होंगी बनर्जी साहब की, तो हो सकता है कि उनकी बातें ही जिम्मेदार हों। लेकिन फिर जो और लोग मरे हिंसा में, उसके जिम्मेदार अमित शाह होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था उल्टा लटकाएंगे, मारेंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने भी तमाम ऐसी बातें करी कि गाजा जैसा बदला लेना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा मारना चाहिए, काटना चाहिए। तमाम लोगों ने इस तरीके की दोनों तरफ से। तो इधर वाले जिम्मेदार हैं, उधर वाले जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आप पक्षपाती रहते हैं। आप हिंदुओं की बात करते हैं, ये भी हिंदू वाली पार्टी की बात करते हैं। शहजाद मियाँ जो बैठे हैं, विश्वजीत पटनायक की मौत हुई, बंगाली हिंदू भी, आपने जिक्र नहीं किया। हिंसा में मौत हुई, किसी की भी वजह से हुई हो, लेकिन किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई भी नहीं मरना चाहिए। अबीर शेख की भी बात की, चलिए ये अबीर शेख की तो बात नहीं करेंगे शहजाद। मधु मंडल की भी मौत हुई, उनके लिए भी हम लोगों को दुख, किसी का बेटा, किसी का भाई, और बंगाली हिंदू भी। जादव बार भी मरे इसी अभी हिंसा में, इनके लिए भी सबको दुख जताना चाहिए। और जो एक उनके अधिकारी साहब के जो पीए मरे, उनके लिए भी दिल से सबको दुख, और हमको, आपको, सबको दुख होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू की बात करते हैं, इसमें एक अबीर शेख को छोड़ दी तो बाकी 3 हिंदू मरे, उसकी आपने जिक्र शुरुआती अपने स्टेटमेंट नहीं किया, करना चाहिए। चुनावी हिंसा, जब से आचार संहिता लगी तब से पावर चला गया सारा चुनाव आयोग के पास। लाखों लोग हैं, लाखों अधिकारी बदले, जिम्मेदारी उनकी है। जवाब चुनाव आयोग दे दे या बीजेपी दे दे, दोनों एक दूसरे के सिक्के के हेड और टेल हैं। चाहे ये दे दें, चाहे चुनाव आयोग दे दे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही है। बीजेपी से पूछ लीजिए या चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, 1.5 मिनट से ज़्यादा आपको मैंने समय दिया, अब शहजाद जी आपको भी समय दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम तो किसी ने किया ही नहीं था। मैंने तो, और मैं आज सर सुन लीजिए ना सर, अधिकारी ने किया था। सर सुन लीजिए ना, मैंने तो जीते भी उन्होंने कहा मुझे, सर सुन लीजिए ना, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। मैं तो आपकी बात पूरी, मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी, 1.5 मिनट से भी ज्यादा आपको समय दिया, बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन हमको भी थोड़ा समय दे दीजिए, ठीक है, हमको भी थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैं आज जितने लोग मारे गए, मैं उन सब के नाम लेके बैठा। पहले क्यों नहीं बताया था आपने? उनका नाम लेना चाहिए आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये भी तो देश को देखना चाहिए ना कि ये लोग किस तरह से एक पत्रकार को हैकल करते हैं। ये भी देश देखे कि इनको बिना रोक टोक के बोलने दिया, पहले क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, मुझको टाइम क्यों नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं तारिक खान के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है, वो हमेशा एक विक्टिम कार्ड जेब में लेकर आते हैं और थोड़ी देर में डिबेट के बाद निकाल देते हैं एक विक्टिम कार्ड। लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है कि आप किस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उस एक सवाल को छोड़ करके तारिक खान ने सब कुछ बोला। अखिलेश यादव पर एक सवाल पूछा था कि वो अखिलेश यादव जो आज बंगाल में थे, उन्होंने इससे पहले कभी किसी पॉलिटिकल मर्डर पे नहीं बोला। छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, उन्होंने एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता, एक भी राजनीतिक नेता की हत्या पे कुछ नहीं बोला। और आज जब बंगाल में आज भी नहीं बोला, अपना एजेंडा जरूर चला रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और तारिक खान भी पूरी की पूरे तरफ मुंह पर जो है बिल्कुल टेप लगाकर बैठे रहे। राजनीतिक हत्याओं को अखिलेश ने क्यों नहीं उसका कंडेम किया, इसके खिलाफ इनके पास एक शब्द नहीं था। शहजाद अख्तर, माफ कीजिएगा शहजाद। मैं तो स्वागत करता हूं तारिक खान ने जो नाम लिए, मधु मंडल और जादव बोर, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता है जिनको टीएमसी के लोगों ने मारा। बाय द वे, शायद इनकी पूरी रिसर्च नहीं हुई, ये तो हमारी बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं। रोहित रॉय को भी आज गोली मारी गई है, और चंद्रनाथ रथ को जिस प्रकार से मारा गया, उसका स्टेटमेंट क्यों मारा गया मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक बैनर्जी, 4 तारीख के बाद देखता हूँ किसका बाप आएगा। अभिषेक बैनर्जी, पहले फेज में हाथ पैर नेक तोड़ो, सेकेंड फेज में स्पाइन तोड़ो और बोलो हरी हरी बोलो और भेज दो फ्यूनरल में। फिर कीप द रथ विथ केयर, रथ ही बोला है, रथ को संभाल के रखना।
मतलब सीधे सीधे जो पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। 300 से अधिक हमारे कार्यकर्ता मारे गए। केवल हमारे कार्यकर्ता नहीं, कभी ईडी की टीम पर हमला, एनआईए की टीम पर हमला, शुभेंदु अधिकारी पर हमला, शंकर घोष पर हमला, कागेन मुर्मू आदिवासी समाज से आने वाले सांसद पर हमला, नड्डा जी पर हमला, पोस्ट पोल वायलेंस। कोर्ट ने बोला है रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है। कोर्ट ने बोला है लॉलेसनेस का एब्सोल्यूट स्टेट छा चुका है। ये किस लिए हो रहा है और इसका कारण क्या है? ममता बनर्जी जब बोलती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ये सिग्नल है जैसे कैपिटल हिल राइट्स हुए वैसे राइट करो और चुन चुन कर भाजपा के लोगों को, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनको चुन चुन कर जिहादी स्टाइल एग्जीक्यूट किया जाए। और इसका ही परिणाम स्वरूप है ये आज हुआ है। हमारी सरकार आई नहीं है, पर मैं अश्योर करना चाहता हूं, एचएम ने जो बोला कि हम गुंडों को लटकाकर, उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। गुंडों को लटकाते हैं तो तारिक खान का दिल धड़कने लगता है और वो वहां पर जनता को थ्रेट देते हैं तो तारिक खान बचाते हैं। यही इनका फिल्टर है। ओके, आपने 1.5 मिनट अपना बिल्कुल समय के साथ अपनी बात खत्म की। कार्यकर्ता को मारा है पर कांग्रेस आके डिफेंड करेगी। नहीं, वो बिल्कुल कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की क्या चिंता है वो। हाँ, इनको बीच में टीएमसी वालों ने रोका होगा और बोला होगा कि टीएमसी का समर्थन नहीं करोगे तो देख लेना। नहीं, वो वैसे भी नहीं लेट आए ना सर, वो नहीं भी बोलेंगे तब भी, इसीलिए लेट आए सर, वो नहीं भी। ओके, निखिल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बता दूं। और वैसे ये बोलने की जरूरत नहीं है शहजाद जी, वो वैसे भी जब से दो टूक में जुड़ते हैं हमेशा टीएमसी का ही सपोर्ट करते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनकी पार्टी लड़ी नहीं थी खिलाफ? वो अब वो चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से तारिक जी आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं आता हूँ। संविधान का, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये संविधान के तहत मारा गया। एकदम संविधान। तो ये आप बताइए ना कि सरकार किसकी है? 2021 में अशोक जी चुनावी हिंसा होती है तो टीएमसी की गलती हो जाती है। 2026 में बीजेपी जीतती है, चुनावी हिंसा होती है, पोस्ट पोल वायलेंस होती है। सीएम रिजाइन क्यों नहीं कर रही? सीएम रिजाइन क्यों नहीं कर रही? संविधान के तहत है वो। संविधान के तहत हो या ना हो, क्या चुनाव हो या ना हो, अभी बोले संविधान, अभी बोलो हो या ना हो। एक सेकंड, सरकार बर्खास्त हो चुकी है या नहीं? जब सरकार बर्खास्त हो गई तो उसके बाद कहां रिजाइन करेंगी? आपने सुना नहीं? आप दिखा दीजिए संविधान में कहां पे लिखा है कि सीएम को रिजाइन देना जरूरी होता है। विषय पर निखिल जी ये कहा संविधान लेकर आए, ये नहीं कहा संविधान पढ़कर आए। तो इसलिए हत्या को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो हत्या भी उनको पता नहीं कि संविधान के तहत होती है। लेकिन मैं मूल विषय पर आता हूँ, मैं मूल विषय पर आता हूं, मूल विषय पर फिर से आता हूं। देखिए तारिक जी, मैं फिर से आपसे सवाल दोहरा देता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को कम से कम जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, किसी भी तरफ की हो रही हो, हिंदू की हो रही हो, मुस्लिम की हो रही हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है ना, जिसकी भी हत्याएं हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता अखिलेश यादव जी की ये जिम्मेदारी थी एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते, देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी संसद में जो है, क्या उसके नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस पॉलिटिकल किलिंग का वो भी कम से कम कंडेम करते? भले ही आपको तकलीफ थी चंद्रनाथ रथ का नहीं करते, बाकी लोगों की कर देते जिनका नाम आपने गिनवाया। तारिक जी, मैं कर रहा हूं, मैं कंडेम कर रहा हूं इस तरीके की किलिंग को। और जो टीएमसी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां, उसने भी इस किलिंग को कंडेम किया, कहा है कि जिन लोगों ने मारा उनको तुरंत पकड़ना चाहिए। आपने अभी कहा कि ये सारी किलिंग इसलिए हुई क्योंकि उनका बैनर्जी साहब का ऐसा बयान था। मैं बैनर्जी साहब के बयान को गलत कहता हूं। मैं कहता हूं कि बैनर्जी साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अब मैं शहजाद से पूछता हूं कि क्या वो अमित शाह के बयान को कंडेम करेंगे और शुभेंदु अधिकारी के बयान को कंडेम करेंगे? गुंडे को लटकाकर सीधा करना अमित शाह का काम है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बयान दिया है। अमित शाह जी को मैं बोलूंगा ऐसे 1000 बयान दो, एक एक गुंडे को लटकाकर हम सीधा करेंगे, हम गुंडों को लटकाकर सीधा करेंगे, हम गुंडों को पद्मश्री नहीं देंगे, हम गुंडों को बेल नहीं देंगे। आप बीच में क्या बोले? 0 सीट, 2 केरला की टैली बता रहे हैं। निखिल एक मिनट रुकिए, फिर से बोलता हूं। शहजाद और तारिक बात कर रहे हैं, मैं आपके पास मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, सुनिए, अब तारिक जी आपने सवाल पूछा है, मैं स्टूडियो में गलत नहीं कर रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। रिजू दत्ता इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी के, उन्होंने बोला है कि मैं माफी मांगता हूं, बीजेपी के बंगाल के वर्कर्स ने तो बहुत काइंडनेस दिखाई, पर मेरे नेताओं ने हमको भड़काया और बोला कि गलत बयानी करनी है। अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि कैसे इनके नेताओं की भी और इनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। चलिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने डिह्यूमनाइज किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लेफ्ट के तो कार्यकर्ता इन्हीं के ना, इंडिया अलायंस के। तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी कह रहे गुंडों को सीधा करेंगे, वो बयान पे आपत्ति कर रहे क्योंकि अतीक की पार्टी है,
ये अतीक और अंसारी की पार्टी है, पर जो कह रहा है सिटीजन्स को कि मैं देखूंगा तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा, उसके साथ इक्वेट इसका जवाब देने का मौका साथ हाँ, बिल्कुल मौका दूंगा जवाब देने गुंडों को बोलना बात ठीक पूरी है, करना मौका दूंगा, और बिल्कुल। सिटीजन को धमकी देने को ये गुंडे वाली पार्टी इक्वेट कर रही। एचएम ने बिल्कुल सही बोला है, ठोक के बोल रहा हूं, एचएम को यही बोलना चाहिए। बोलिए तारिक खान। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गाजा में जैसा ठीक किया गया मुसलमानों को वैसे ही बयान करना सुना चाहिए। दो मुझे, मुसलमान हो, बयान आप भी सुना दो मुसलमान मुझे। हो। गाजा में ये मुसलमानों को नाटक ठीक मत किया करो। वैसे ठीक करेंगे, बीच में नहीं। अशोक भाई सुना दो बयान। मैं ये बयान ऐसे सुनाओ। नहीं एक करता मिनट हूं। एक मिनट एक मिनट नहीं, एक इनको मिनट जो- एक मिनट इनके एक मिनट लिए- रुकिए, इनके बड़ा लिए- रुकिए, बोलो, रुकिए, एक नहीं, मिनट, नहीं, निखिल नहीं, जान, इतना रुकिए। सा छोटा सा निखिल सवाल जान, है, एक जो मिनट गाजा में रुकिए, हो रहा है वो निखिल गलत जान, हो रहा है। रुकिए, इजराइल निखिल गाजा जान, में निखिल गलत जान, कर रहा है, प्लीज, सही कर रहा है, निखिल ये जान, बता प्लीज, दो। निखिल जान, प्लीज, बहुत ये बहुत मत करिए, शुक्रिया ये आपका। मत करिए निखिल जान, शुक्रिया। मुझे बहुत मालूम है, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है, गाजा में मैं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, एक बहुत मिनट एक शुक्रिया। मिनट एक ओपिनियन तो होगी ना, मिनट, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? रुकिए, निखिल जान, रुकिए। शहजाद को बोलने का तारिक मौका खान, मिलेगा, तारिक खान, मुझे नहीं तारिक खान, मिलेगा। एक मिनट, तारिक खान, नहीं, एक नहीं, मिनट, तारिक खान मुझे सुनिए ना। नॉन स्टॉप टाइम चाहिए, नॉन स्टॉप बिल्कुल नॉन स्टॉप टाइम दूंगा आपको, नॉन स्टॉप टाइम शहजाद को दूंगा, advantage लेकिन नहीं। एक मिनट आइए, तारिक मुंह पे खान ताला जी, लगा के बैठे तारिक मेरी खान बात। जी नॉन स्टॉप टाइम दूंगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं नॉन स्टॉप टाइम अब मैं दूंगा, चुप हूं, बोलिए। लेकिन एक उन्होंने आपत्ति करी, वो कह रहे हैं कि ये बयान कहां है, दिखा दीजिए। मैं भी अभी चेक कर लेता हूं, गाजा की तरह मारना आप चाहिए। चलवाइए, हाँ। चलवाइए, आप चलवाइए ना, आपके पास अरे है, आप इनके अरे पास आप है, कह रहे हो, तो चलवाइए। हम तो कह रहे हैं ही नहीं बयान। अच्छा, तो अब ये नहीं, ओफो, मैं तो अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि चलिए, तो बैनर्जी का बयान कह रहे हैं, वो भी कोई बयान नहीं। अब आप बताइए, ऐसा मेरे बैनर्जी ने पास कोई बयान quoted नहीं है, वो तो बयान अरे तो चलवाया मेरे पास है। भी quoted है शुभेंदु अधिकारी का, क्या बचकाने लोगों को आप बनाते हो दिखा आप? दो कब बोला। शहजाद जैसे लोगों को आप डेट के नाटक साथ करते बता हैं दो, यहाँ पर आके। मैं डेट के साथ रिकॉर्ड में बताता है। हूँ अभिषेक ये बात बनर्जी आप भी का जानते बयान। हो, नाटक करते हो यहाँ अभिषेक पर। बैनर्जी का बयान 27 तारीख का है और दूसरा उनका बयान रथ को संभाल के रखो, वो किस तारीख का, वो भी मैं अभी निकलवा देता हूँ, वो भी निकलवा मैं भी देता निकाल हूँ। के लेकिन आपको- लेकिन आपको- लेकिन मैं अरे आपको अरे भेजता हूँ। जरा मैं भैया एक मिनट, अधिकारी का अभिषेक नहीं, बैनर्जी और ममता सुवेंदु बनर्जी का अधिकारी बयान जरा चला दीजिए, जरा चला चला दीजिए, दीजिए। मैं अपनी सुवेंदु अधिकारी का भी मैं चला अपनी दीजिए। टीम से कह रहा हूँ, सुवेंदु दिल्ली से अधिकारी का भी चलाइए। कौन आएगा बचाने के लिए, जरा जरा मतलब वो अधिकारी का भी चलाइए। जिस डिबेट में आप सुवेंदु जुड़े हैं, अधिकारी का वो भी चलाइए। जिस डिबेट में आप जुड़े हैं, उस नहीं, डिबेट गलत में है, सबसे गलत है। पहले वो बयान चलाया गया तारिक खान। शुभेंदु अधिकारी का, शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी का बयान आप दिखा दो ना सर। मैं दिखा देता हूँ तारिक भाई के किसका? बयान पे। 27 दिसंबर 2025 शुभेंदु अधिकारी का बयान, दिखाओ, इंडिया देखो, टुडे की चलो। रिपोर्टेड, इंडिया शुड टीच लेसन टू बांग्लादेश लाइक इजराइल डिड इन गाजा। बांग्लादेश और ये अब वो बोल रहे थे भारत के नागरिकों को और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी को कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया, ये कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया, ये कांग्रेस ने यही दुर्भाग्य की बात है, मैं कह रहा हूं यही दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात अगर पहले इनसे ये पूछ लीजिए, बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात अगर करते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, तो निखिल जैन, तारिक खान, इन लोगों को परेशानी होती है। ये लोग अपना नाम कहते हैं कि हमारा गठबंधन इंडिया है, लेकिन फिर गलवैया ये किससे डालते हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश को सबक मत सिखाइए, पाकिस्तान को सबक मत सिखाइए। ये इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करना गलत है। तारिक खान जी, आपका फैक्ट चेक मैंने नहीं किया, लेकिन आपका फैक्ट चेक कांग्रेस के समर्थक, तारिक खान जी कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन ने आपका फैक्ट चेक कर दिया। अब बोलिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब बोलिए शुभेंदु अधिकारी का बयान तो कट गया ना? नहीं कटा। अच्छा, अभी भी नहीं कटा? अभी भी नहीं कटा? दूसरे बयान का नहीं, कौन सा बयान है दूसरा, बताइए। अच्छा सुनिए, दूसरा बयान कौन सा? ऑन रिकॉर्ड सुन लीजिए पहले। अशोक साहब, आपने मुझसे इससे पहले माफी मांगी थी ऑन रिकॉर्ड, जब मैंने अभिषेक बैनर्जी, आपने गलत कोट किया था और आपने तुरंत कहा नहीं मैं बिल्कुल सर, माफी मांगी थी। सुनिए तारिक खान जी, सुनिए तारिक खान जी, तारिक खान जी सुनिए, 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 अशोक श्रीवास्तव तुम फिर माफी मांगोगे। सुनिए तारिक खान, सुनिए तारिक खान, हम लोग जब गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है हम लोग आपकी तरह नहीं है। ये तारिक खान जैसे लोग हम नहीं है कि गलती भी करेंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, टेलीविजन पे बैठकर झूठ भी बोलेंगे और अपनी बात वापस नहीं लेंगे। तारिक खान, आप लोगों की तरह जो है ना, हम लोग जो है आप लोगों की तरह नहीं है। तारिक खान, अशोक श्रीवास्तव आप लोगों की तरह, आप लोगों की कैटेगरी का नहीं है जो पहले झूठ बोले और माफी भी ना मांगे। मैं झूठ बोलूंगा, गलत फैक्ट दूंगा तो माफी भी मांगूंगा, लेकिन आप गलत फैक्ट देने के बाद भी अपनी बात पे अड़े हैं। ममता बनर्जी हार गई, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आप हारे नहीं है, आप हारी नहीं है,
बने रही है कुर्सी पे, कुर्सी से चिपकी रही है। उसी तरह से तारिक खान भी कर रहे हैं, उनका फैक्ट चेक हो गया। उन्होंने सरेआम शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के बाद भी ना वो माफी मांगने के लिए तैयार है, ना वो ये कहने के लिए तैयार है कि मैंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर गलत बोला। ये समाजवादी पार्टी, ये तारिक खान की स्थिति है। ये आप निकालिए, विक्टिम कार्ड निकालिए, तारिक खान अपनी जेब से निकालिए। वक्त आ गया है, वक्त आ गया। तारिक खान विक्टिम कार्ड निकालिए। देखिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, तारिक खान वक्त आ गया, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, और नहीं तो माफी मांगिए, माफी मांगिए। शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर आपने गलत बोला, शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने गलत कोट किया, माफी मांगिए, माफी मांगिए। तारिक खान, तारिक खान माफी मांगिए, तारिक खान माफी मांगिए। नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़े जाने के बाद भी माफी कहानी में ट्विस्ट सुनिए। जब दीपू दास को, एक हिंदू दीपू दास को मुस्लिम रेडिकल्स ने मारा, तब शुभेंदु जी ने बोला कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उसका ऐतराज कर रही है भारत सरकार ने। ऐतराज कर रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी हिंदू हमारे रथ साहब और बाकी लोग मारे गए, उसका जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि एक हिंदू बांग्लादेश में मारा गया और उस पर सबक सिखाने के लिए कहा शुभेंदु अधिकारी ने। तो शुभेंदु अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनके साथ जो सिटीजन ऑफ इंडिया को धमकी दे रहे हैं। गजब है भाई समाजवादी पार्टी। दीपू दास की हत्या पे नहीं, एक छोटा सा सवाल पूछने दीजिए ना। नहीं, आप दोनों एक पार्टी बन के खेलेंगे। बयान चलाइए, पहले बयान चलाइए। नहीं, पहले आप इनसे इतना सा पूछ लीजिए, दीपू दास की हत्या पे क्या भारत सरकार ने कंडेमनेशन दिया था? रुकिए एक मिनट, रुकिए। क्या भारत सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने दीपू दास की नाम लेके उनकी हत्या पे कंडेमनेशन दिया था? मेरी टीम सुन रही है क्या? पहले बयान चलाइए। जिस बयान पे बवाल हो रहा है, जिस बयान को समाजवादी पार्टी कह रही है ही नहीं, वो बयान चलाइए जरा। अमित शाह को उल्टे टांगने का बयान बंद कीजिए, इनका बंद कीजिए आवाज। ये ममता बनर्जी हैं और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का सुनिए। আমরা দিল্লি কাঁপিয়ে দিই, গতকাল পরাস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছি বাংলা কি করতে পারে। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, पुष्परा झुकेगा नहीं। तो मैंने आपको अभिषेक बनर्जी का वो बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा 4 तारीख के बाद दिल्ली से कोई आकर बचा नहीं पाएगा। ये बयान अभिषेक बनर्जी का था जिसको कंटेस्ट किया समाजवादी पार्टी ने कि उनका अभिषेक बनर्जी का ऐसा कोई बयान नहीं। हालांकि मैं चला चुका था और अब मेरा अनुरोध है तारिक खान जी से, तारिक खान जी वो जो आप कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी का बयान, वो मुझे भेज दीजिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपका बयान चला दूंगा। और अगर वो बयान आपने जैसे कहा कि गाजा की तरह मारा जा रहा है, अगर वो आपके पास बयान नहीं हो तो फिर थोड़ी सी उदारता और थोड़ी सी सहिष्णुता दिखाते हुए माफी बोलने का मौका दीजिए, हम तो माफी बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैं कहने लगूं, आपने कहा कि वो बयान कब का है, तो मैंने कहा ऐसे ही मैं भी मानने से मना कर दूं कि अभिषेक बनर्जी और ममता जी ने कुछ नहीं कहा। जब शहजाद ने ये बात कही, मैंने उसके जवाब में ये बात कही थी जिसको आप गलत तरीके से ढंग से कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा इन्होंने ऐसा कहा, मैंने ये भी कहा कि मैं इनके इस बयान को कंडेम करता हूं। अगर वो बयान रिस्पॉन्सिबल है, सुनिए ना सर, तारिक जी इतना, तारिक जी एक मिनट रुकिए। तारिक जी इतना घूम फिर के कहने की बजाय ये कह देते हाँ मेरे से गलती हुई, मैं बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन बड़प्पन दिखाना, वो बड़प्पन दिखाना भी हर किसी को नहीं आता, गलतियों के बाद माफी मांगना किसी को नहीं आता। लेकिन मैं विषय पर आना चाहता हूं, मुझे किसी के उस पर नहीं जाना है। जो जिसने जो बोला देश देख रहा है, जनता देख रही है, मुझे लगता है वो दे। मैं एहतशामुल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एहतशामुल जी, ये जो बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं, जो खून खराबा हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अभिषेक बनर्जी की हम लगातार बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने जो धमकी दी थी, क्या उस धमकी पर अमल किया गया है? एहतशामुल जी,
अभिषेक बनर्जी का बयान, अभिषेक बनर्जी का जो बयान आया है, उन्होंने चुनावी दरमियान कहा था, लेकिन कल की जो घटना शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की जो हत्या हुई, उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी की ओर से भी मजम्मत हुई और निंदा हुई है, और इसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल दूरदर्शन के माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि सीबीआई के माध्यम जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ जो परिस्थिति में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछले 72 घंटा में जो पश्चिम बंगाल के हालात है, आपने देखा होगा 5 से 6 मौतें हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में हुई, और जो इस हिसाब से बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश के मॉडल थे, जो हमारे कोलकाता के ऐतिहासिक हॉग मार्केट, न्यू मार्केट के नाम से, जहां हमारी पार्टी की दफ्तर थी, उसको बुलडोज कर दिया गया। और इस हिसाब से पूरे राज्य में हमारे 300 से 3000 लगभग ऑफिसेज तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया, तोड़ भांग किया गया है। तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2 दिन पहले 4 तारीख को मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी का हेड मुख्यालय से उन्होंने देश के लोगों को संबोधित किए कि बदला नहीं, बदलना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति अभी पिछले 72 घंटा के अंदर पश्चिम बंगाल में हुई है, तो ये तो तमाम रिकॉर्ड को बीट करती है। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की, समझ लिए अभी शपथ भी ग्रहण नहीं हुआ, और उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को ओके सर, एहतशामुल जी, ओके एहतशामुल जी, एक मिनट एहतशामुल जी, ओके एहतशामुल जी भले ही टीएमसी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए उनका आदर करता हूं कि वो हमेशा अपनी बात जो है बड़े संजीदगी तरीके से रखते हैं। और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं आज जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जो हमले हुए, मैं वो भी सारी रिपोर्ट लेके बैठा हूं, और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, टीएमसी के दफ्तरों पर भी, मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात में हैरानी भी होती है, बाकी आपने जो आरोप लगाया शहजाद उसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे आज जो है महुआ मोइत्रा का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा होती है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा था कि ये तो बंगाल के खून में है, ये तो बंगालियों के खून में, और उन्होंने इसको क्रांति से जोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि महुआ मोइत्रा कौन से स्कूल में पढ़ी हैं और उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं जहां इस तरह की हिंसा को क्रांति कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इसे क्रांतिकारियों से जोड़ा था कि बंगाल की धरती क्रांतिकारियों की है, इसलिए उन्होंने जो है इस वायलेंस को, इस पोस्ट पोल वायलेंस की, इन हत्याओं को उन्होंने जस्टिफाई किया था। तो सर दिक्कत तो यही है ना कि आपके नेता जब तक मार रहे थे तब तक आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे, आज आपके ऊपर भी पड़ रहा है तब आप लोग कह रहे हैं। और एक बात और आपने जो कही, मैं उसको काट रहा हूं क्योंकि उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। आपने कहा रिकॉर्ड टूटे हैं। सर मुझे लगता है एक पंचायत चुनाव में 75 लोगों की जाने जाना, ये रिकॉर्ड तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। टीएमसी ने जो रिकॉर्ड बना रखे है ना, एक पंचायत चुनाव में 75 लोगों की जाने जाना, ये तो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। सर मुझे नहीं लगता अगले जो है 100 साल में भी टीएमसी ने जो 75 लोगों की जाने लेने का रिकॉर्ड बनाया वो कोई तोड़ सकता है। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निखिल आपके पास आऊंगा। मैं अपने सौरव के पास भी आ रहा हूं। देखिए विडंबना है, जो कल तक सीबीआई को ब्लॉक कर रहे थे आज वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। चलिए कक्ष, उनके दिमाग के कक्ष खुले, परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अधीर रंजन चौधरी नाम के एक व्यक्ति है बंगाल में, उन्होंने कहा देवदीप चैटर्जी को टीएमसी के गुंडों ने मारा। एहतशामुल हक जी ये सही कहा उन्होंने, गलत कहा? दूसरी बात, राजीव बैनर्जी, हम ईसी के साथ आखिरी खून तक, हमारे ड्रॉप तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल्याण बैनर्जी, हम उंगली काट देंगे ज्ञानेश कुमार की। पार्था भौमिक, अगर नाम हटाओगे तो जमीन में गाड़ देंगे। फिराद हकीम, हाथ पैर आपके तोड़ देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी, गर्दन काट दिए जाएंगे। ये सब मंत्री एवं वरिष्ठ लोग हैं। इन बयानों के बारे में आप क्या देना चाहेंगे, बयान आपका? और आखिरी बात ये, क्योंकि आपने बोला कि हजारों ऑफिस पे बीजेपी ने कब्जा कर दिया है, मैं केवल आपको कहता हूं 5 एफआईआर दिखा दो मुझको। 5 एफआईआर आपके टीएमसी के लोगों ने फाइल की होगी कि हमारे इस जगह पे ऑफिस कब्जा हुआ है, बताइए सर।
एहतशामुल जी, कुछ एफआईआर दर्ज कराएंगे पार्टी हमारी की ओर से? यूपी में सरकार आती है, यूके में, उत्तराखंड में आती है, असम में आती है, त्रिपुरा में आती है, कभी कोई आरोप नहीं लगाता कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने कुछ किया। 5 एफआईआर अभी एफआईआर हम कहाँ करेंगे? अच्छा, अभी हम इलेक्शन कमीशन का राज चल रहा है। बात समझिए, अभी तो जितने भी पुलिस है, जितने भी प्रशासन है, सब तो आपके इशारे पे है, चल रही है। अभी क्या बात कर रहे हैं सयाद भाई? अच्छा, तो एफआईआर लिखने से रोका आपको? इस तरह तो कोर्ट गए आप? एफआईआर लिखने से रोका तो कोर्ट गए? तो 500 ऑफिस के वो हमारे ऑफिस को तोड़ कर के 5 तो दिखाओ मैं आपको। चलो 5 आप ऑफिस के फोटो दिखा दो। एहतशामुल जी सुनिए एक मिनट। एहतशामुल जी ये बड़ी विडंबनापूर्ण लगता है कि जब पिछले बार 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी, लोगों की जान जा रही थी, तब भी यही टीएमसी कहती थी हमारा तो कुछ है नहीं जी, चुनाव आयोग देख रहा है इस वक्त। ठीक है, आज भी जो है हार गए तब भी कह रहे हमारा तो कुछ है नहीं, चुनाव है। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही बंगाल में, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं सर। पूरी पुलिस का आपने जो है पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया था। पूरी पुलिस में कौन कौन लोग बैठे थे मैं नाम नहीं लेना चाहता, किस किस तरह के लोग बैठे थे, और उसके बाद आप लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं। और दूसरी बात यह है, आप लोग ही कहते हैं कि ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ममता बनर्जी कहती है, अखिलेश यादव कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो भाई किस बात की मुख्यमंत्री हैं वो? लेकिन निखिल मैं 1 मिनट आऊँ, सौरभ से मैं अपडेट ले लेता हूँ। सौरभ, आपके पास अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, और अब तक जो है वहां पर क्या क्या एक्शन हुआ है? और ये सौरभ मैं जानना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, ये क्या इशारा क्या है, क्या है? अशोक जी देखिए, पहले तो 2016 और 2021 में जब पोल वायलेंस हुआ था, ये एहतशाम जी को मालूम है, तब जब पोल वायलेंस हुआ था तब 2016 में कोलकाता पुलिस के नगरपाल थे सौमेन मित्रा, जो इलेक्शन कमीशन, जब चुनाव चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने उनको सीपी अपॉइंटेड किया था। जिस दिन ममता बनर्जी की सरकार आई, सौमेन मित्र को उनके पद से हटाया दिया गया, और फिर कोलकाता के बेलेघाटा सहित बहुत जगह पर वायलेंस हुआ, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची नहीं। 21 साल की शाम 5 बजे अभिजीत दास की मृत्यु होती है, हत्या होती है, पीट कर मारा जाता है कोलकाता के बीच। और फिर देखा जाता है पूरे बंगाल में ऐसी घटना एक के बाद एक घटना आती है। वो अदालत में मामला दर्ज भी है, उसमें भी यही आरोप है कि पुलिस कहीं पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, फोन किए गए लेकिन पुलिस पहुंची नहीं। लेकिन इस बार क्या देखा गया? इस बार देखा गया कि कोलकाता पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, कहा गया कि बुलडोजर और जेसीबी को लेकर कोई रैली नहीं होगा, कोई विजय रैली नहीं होगा, रैली करने के लिए आपको हमारी अनुमति लगेगी, आप रैली नहीं कर पाएंगे। कमीशन के तहत प्रशासन था, तो सीई गणेश कुमार ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हिंसा, किसी भी पॉलिटिकल कलर को ना देख के हिंसा रोकिए। भाजपा के जो नेता है उनके जो बयान आए, मैं बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य का बात करूंगा कि उनको साफ कहा कि छूट मूट के जो भी घटनाएं हो रही है उसमें यह हुआ कि दोपहर 12 बजे के बाद, सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद जो 12 बजे से पहले जय बांग्ला का स्लोगन देते थे वो अपने आप जय श्री राम का ध्वनि देने लग गए, खुद से बीजेपी बन गए हैं। तो उनको कहा गया कि पुलिस को कहा गया है कि आप रंग ना देख के स्टेप लीजिए, और अगर इसमें कोई भाजपा कार्यकर्ता कहीं भी युक्त होता है तो सबको बहिष्कार किया जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, जमीनी पर देखा गया। सजल घोष बरानगर के एमएलए, पानी एहाटी के एमएलए रत्ना देवनाथ, शिवरी के एमएलए जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, वो इलाका जाते हैं, टीएमसी को कहते हैं कि आप अस्वस्थ रहे, पुलिस के सामने बोलते हैं। जब टीएमसी वर्कर्स कह रहे हैं कि हम आपके पार्टी करेंगे, तो भाजपा के एमएलए बोलते हैं आपको हमारी पार्टी की करने की कोई जरूरत नहीं, आप जहां थे वहीं हैं, हम किसी की पार्टी ऑफिस नहीं लेंगे, आप टीएमसी करिए। और साथ ही साथ अब टीएमसी के सारे कार्यकर्ता, जैसे रिजू दत्ता जैसे कार्यकर्ता, कोहिनूर मजूमदार है, वो सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे वर्कर्स के घर या फिर पार्टी ऑफिस में हमला होता है तो भाजपा के एमएलए जाके उनको आश्वस्त करता है, टीएमसी के लीडर कहाँ हैं? ये जो सौरभ ये जो बात रिजू दत्ता की बता रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। और रिजू दत्ता ने जो टीएमसी के
प्रवक्ता थे, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली है कि मेरे को बीजेपी के लोगों ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उनको टीएमसी के लोग अब धमकियां दे रहे हैं। ये रिजू दत्ता कह रहे हैं जो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं निखिल। देखिए, ये जो कह रहे हैं अभी एहतशामुल जी कह रहे हैं, कल तक का रिकॉर्ड है 200 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर नहीं, 200 एफआईआर हो चुकी, टीएमसी के लोग कह रहे हैं हमारी एफआईआर। और दूसरी बात, अभी रत्ना देवनाथ का है जो आरजीकर की पीड़िता की मां है, इनके घर के बाहर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उनके घर के बाहर। सोचिए, वो आरजीकर, और ये हमको नहीं बोलना चाहिए, वो आरजीकर की पीड़िता की मां है, लेकिन वो वीडियो हमारे सामने आया जिसमें उनको टीएमसी के लोग घेर करके गो बैक कह रहे थे और उनको अश्लील शब्द बोल रहे थे जो मैं टीवी पर नहीं ले सकता। इतना शर्मनाक हुआ। एक पीड़िता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं और उनको ये कहा गया कि आप अपनी बेटी से ही करवाती थी। मतलब मैं टेलीविजन पे नहीं कहना चाहता। और आज उनके घर के बाहर जो है बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 लोग घायल होते हैं। सवाल ये कि ये महुआ मोइत्रा, मैं निखिल, ये महुआ मोइत्रा जो कहती है भाई ये तो बंगाल के खून में रक्त चरित्र है। अशोक जी, यहाँ पर जो भी अभी बंगाल में आज हो रहा है वो पूरा दोहरा कैरेक्टर, या मोदी जी के शब्दों में कहें कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है बीजेपी की। 2021 के चुनाव में टीएमसी जीतती है, हिंसा होती है, किसकी गलती? टीएमसी। 2026 में बीजेपी जीतती है, हिंसा होती है, किसकी गलती? टीएमसी। इनके नेता बयान दें, दिलीप घोष का बयान है, उसका मैं दिखा दूंगा आपको। दिलीप घोष बयान दें कि पुलिस अगर बीच में आ जाए, टीएमसी के कार्यकर्ता आ जाए, उन्हें नंगा करके मारो, और अगर तुमने नहीं मारा तो तुम बीजेपी के नहीं हो, तो वो हिंसा भड़काना नहीं है। ये कहते हैं कि अमित शाह ने तो ये बोला था कि गुंडों को उल्टा लटका देंगे, और ये बयान तो अमित शाह को रोज देने चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, मैं स्टूडियो में बैठ के बोलूं शहजाद पूनावाला 1 नंबर के गुंडे हैं, और स्टूडियो से बाहर निकलते ही गुंडों को गोली मार दूंगा मैं। अब ये मैं क्या गुंडों को गोली मारने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं शहजाद पूनावाला को धमकाने की कोशिश कर रहा हूं? ये आप, शहजाद और आपके दर्शक सब बहुत भली भांति समझते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ रोज आरोप लगते हैं। एक छोटा क्योंकि नाम लिया। अच्छा, ठीक है, बोलिए। अधीर रंजन चौधरी ने किसको गुंडा बोला था बंगाल में? टीएमसी के लोगों को बोला था, उन पे आप कार्रवाई करिए और उन्हें जेल में डालिए। नहीं, बस की बात नहीं है, पूरी बात तो कर नहीं, ये पूरी बात नहीं है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि मैं बोल रहा हूँ बीच में आपको एक मेरा नाम लिया, अब मैं पूरा बोलने लग जाऊंगा। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, उसके बाद आप अपनी बात बोलिए। एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अमित शाह ने किसी का नाम नहीं लेके बोला था, ठीक है? और आप ये कह रहे हैं कि मैं शहजाद को बोलूं गुंडे हैं, और बाहर फिर वो करके बीजेपी वाले सारे गुंडे हैं। मेरा पूरा पॉइंट बीजेपी वाले सारे गुंडे। कब बोला अमित शाह जी ने कि टीएमसी वाले सारे गुंडे? ये कब बोला? आपकी पार्टी कब बोला? कब बोला? ये अधीर रंजन ने बोला। अधीर रंजन ने ये बोला है। नहीं, अधीर रंजन ने नहीं बोला। ये अधीर रंजन, एक मिनट निखिल, एक मिनट निखिल, एक मिनट। मतलब ये आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है, ये राहुल गांधी ने बोला। लेकिन है क्या कि मैं बार बार कहता हूं, आज निखिल जैन को, राहुल गांधी को, किसी को याद नहीं है कि इनके कितने कार्यकर्ता मारे गए, कितने उनके नाम भी इनको पता नहीं होंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका एक नेशनल एजेंडा है। वो नेशनल एजेंडा है कि मोदी को हराना है, योगी को हराना है, 1 मिनट, अमित शाह को हराना है। तो नेशनल एजेंडे में अगर अपने कार्यकर्ता बंगाल में मर रहे हैं तो मरते रहे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यहां पर यह कहना है, फिर से कह रहा हूं, अमित शाह के, 1 मिनट, अमित शाह के स्पेसिफिक वर्ड थे गुंडों को। उन्होंने ये नहीं कहा था अभिषेक बनर्जी गुंडा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जहांगीर खान गुंडा, उन्होंने गुंडों को कहा था। तो सवाल ये, अगर गुंडों को, तो मैं कहता हूं कोई भी गुंडा हो, अगर आप शहजाद पूनावाला गुंडा मानते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर गुंडों को, मैं भी अगर कहता हूं कि गुंडों को पकड़ के जो है उनको उल्टा लटक, उसमें क्या गलत है भाई? आप अगर मैं कह रहा हूं गुंडों, पता है किसने किया है? अब मैं सुना था अधीर रंजन चौधरी का। मैं बात पूरी कर लूं, पहले आपने करा नहीं, आप अधीर रंजन चौधरी बाद में जवाब दे लीजिएगा ना, पहले मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। अशोक जी नहीं कर सकते, खाली शहजाद के प्रवचन सुनिए। अधीर रंजन चौधरी का 24 अप्रैल का बयान है, बयान सुनिए फिर आप जान। हमारे पोलिंग एजेंट को गुंडों ने मारा है, ये गुंडे सरकार की ओर से, टीएमसी की ओर। अब बोलिए। मेरा सवाल अभी भी यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या करी गई, जिसकी बात अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या करी जा रही है, और जो बाकी लोगों पे हत्या और अत्याचार हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। शासन किसका है? चुनाव आयोग का। सरकार किसकी बनी है? बीजेपी की। पहले जब बनी है सरकार कब बनी है हमारी बंगाल में?
आप नहीं बनी, नहीं बनी है, नहीं बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी एक सेकंड, बीजेपी बंगाल जीती। अरे मुख्यमंत्री लॉयर है, ये मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है, लॉयर है। इस लेवल की टेक्निकलिटी पे अगर इस लेवल की टेक्निकलिटी पे बात होगी क्या, इस लेवल की टेक्निकलिटी पे बात होगी, मतलब क्या इस लेवल की टेक्निकलिटी पे बात नहीं, एक सेकंड, घुसपैठिए आते हैं उसमें ममता बनर्जी की गलती हो जाती है, तब आपको टेक्निकलिटी नहीं याद आती कि होम बॉर्डर सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री, बॉर्डर फेंसिंग की जगह नहीं दी उन्होंने, बॉर्डर फेंसिंग की जगह नहीं दी तो 131 का आर्टिकल का सूट फाइल करो। क्या है देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये अब अशोक जी इसमें ना आपका हस्तक्षेप जरूरी है कि सरकार बन गई शहजाद पूनावाला कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं चाहिए, वो कभी टेक्निकलिटीज में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई कुछ बोलेगा वो हर चीज यहाँ पर ऑथेंटिकेट करे। आप मेरा हस्तक्षेप चाहते हैं ना, आप मेरा हस्तक्षेप चाहते हैं ना, तो एक मिनट, उन्होंने खुद नाम लिया बीजेपी कार्यकर्ताओं, ठीक है, और मैंने शुरुआत रक्त रंजित बंगाल से की। रक्त रंजित बंगाल में आपने बोला टीएमसी के कार्यकर्ताओं, मैंने आपके आने से पहले दिखाया, आपने मैं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो हत्या है वो कागज लेके बैठा हूं। ये छोटा सा फर्क, मैं तो कागज, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोटी सी एक लाइन बोली थी, ये फर्क आपके दर्शक भी देखेंगे, टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या होती है तो टीएमसी करती है। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये फर्क अधीर रंजन ने कहा है, जब टीएमसी के अधीर रंजन ने कहा है। अब मैं कुछ बोलूं, देखिए ऐसा है, पहली बात आपने मुख्यमंत्री कहा ना, आपने मुख्यमंत्री का मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया क्या? सरकार चली गई उनकी? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। नहीं, बर्खास्त किसने करा? किसने सरकार हुई है या नहीं हुई? किसने बर्खास्त की? हुई है नहीं? कहां बर्खास्त हुई? बर्खास्त हुई है नहीं हुई, सरकार बर्खास्त नहीं हुई। निखिल जैन, आप संविधान पढ़ लीजिए ना, आप संविधान लेकर आए हैं, आप संविधान लेकर आए, पढ़ा नहीं आपने? नहीं, सरकार बर्खास्त हो गई ममता बनर्जी की। मुझे आज खबर दिखा दीजिए, और एक काम कीजिए, मैं ब्रेकिंग चला देता हूं कि कांग्रेस ने कहा ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त हो गई है। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं क्या? तब तो थी ना। मैंने सवाल है, बर्खास्त कहां हुई है सरकार? विधानसभा भंग हुई है, सरकार बर्खास्त नहीं हुई है। अरे विधानसभा भंग होगी तो सरकार नहीं बर्खास्त होगी। अरे तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री, आप लोग खुद कह रहे हो विधानसभा भंग होते ही मुख्यमंत्री सीज कर जाता है। तो फिर अभी आप लोग खुद कह रहे हो कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली भंग होने पे असेंबली भंग होते ही वो सीएम नहीं सकती। और मैं बड़े सवाल पर आता हूं, मैं ब्रेक पे जाना, लेकिन और निखिल जैन पूछ रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, भैया मैं तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की न्यूज लेकर बैठा और मैंने कहा कि टीएमसी के लोग भी मर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं निखिल जैन से, और मैं पूछता हूं एहतशामुल हक से, और मैं पूछता हूं तारिक खान से, 2021 का एक बयान दिखाइए अधीर रंजन चौधरी के अलावा, जब 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे, एक पॉलिटिकल नाम नहीं लेता किसी का, 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे, या मुझे एक बयान दिखाइए जब एक पंचायत चुनाव में 75 लोगों की जाने गई थी, मुझे एक बयान दिखाइए कांग्रेस के नेता का, एक बयान दिखाइए मुझे जो है वो टीएमसी के नेता का, एक बयान दिखाइए मुझे समाजवादी पार्टी के नेता का, जिसने कहा यह पॉलिटिकल किलिंग नहीं होनी चाहिए। तब ये लोग जश्न मना रहे थे, और जब बंगाल के अंदर कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता 2021 में मारे जा रहे थे, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मैं बहुत खुश हूं कि ममता बनर्जी बीजेपी को हरा के जीती है। ये इन लोगों का चेहरा, ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। एक ब्रेक के बाद आता हूं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है, हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे में शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम रक्त रंजित बंगाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस जो है रुक नहीं रहा, उसी को लेकर मैं जल्दी से सब लोग अपनी अपनी बात रखें। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है बंगाल में। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाए, ये रुकना चाहिए। मैं एक छोटा सा डेटा आपको देना चाहता हूँ। और छोटा सा डेटा क्या है, 1997 के बाद से लेकर के 2011 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 पॉलिटिकल किलिंग हुई। 28,000 वामपंथियों की सरकार थी। और 28,000 किलिंग मतलब ये उतनी हत्याएं हैं जितनी हत्याएं जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, जितनी नक्सलवाद में नहीं हुई, उतनी पॉलिटिकल किलिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। और ये टीएमसी की सरकार ने खुद विधानसभा के अंदर यह डेटा दिया था 2011 से 2019 तक। विधानसभा नहीं, उन्होंने शायद वैसे बताया था। 2011 से लेकर 2019 तक 113 पॉलिटिकल किलिंग हुई। 113, ये टीएमसी की सरकार ने डेटा दिया था। तो सवाल यह कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होनी चाहिए। कोई पार्टी जीते, कोई पार्टी हारे, डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ हो। तारिक खान, ये पॉलिटिकल वायलेंस क्या करना चाहिए कि बंगाल में रुके? ये बंगाल की कल्चर नहीं है। कब से कल्चर हालांकि बहुत पहले से दिख रहा है, लेकिन ये बंगाली कल्चर नहीं है। क्या करना चाहिए? संक्षेप में अपनी अपनी बात रखिए। वहां पर सिंघम है। सिंघम ने चुनाव तो बढ़िया कराया, अब सिंघम कहाँ गए? किसी बिल में घुस गए क्या? सिंघम से कहिए बिल से निकले, लोगों को कंट्रोल करें। चुनाव अच्छा कराया है, बिल में चले गए अब शायद कहीं, या कहीं और प्रमोशन कराने, या यूपी का चुनाव कराने गए। अमित शाह साहब ने खुल के कहा, कि टीएमसी के गुंडे सही से रहना, उल्टा करके सीधा कर दूंगा। आपने बिल्कुल टीएमसी वर्ड इस्तेमाल किया। अब टीएमसी के सारे लोग गुंडे थे, वायलेंस कर रहे थे, तो उधर से ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के गुंडे हैं, हम तुमको 4 तारीख के बाद बीजेपी गुंडों को देख लेंगे। तो अगर उधर के कहने की वजह से ये वायलेंस हो रहा है, अमित शाह साहब भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जो टीएमसी का नाम ले लेकर, आपने कई बार कहा कि नाम नहीं लिया गया, नहीं, टीएमसी का नाम लिया गया अमित शाह द्वारा, टीएमसी के गुंडे बोला गया, ये बोला गया, एज इट इज बोला गया। इसका मतलब ये है कि आप टारगेटेड कह रहे थे। गृह मंत्री ये कहता कि जो गुंडे लोग हैं उनको ठीक करेंगे, तो जो गुंडे लोग हैं उसमें सब लोग आ गए, मगर टीएमसी के लोगों को आपने कहा, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग अगर समय का मैं सबको थोड़ा सबको दूंगा। ओके, पहले तो जिसको अतीक में शांति दूत नजर आया उसको सिंघम बिल में नजर आएगा। अतीक में जिसको शांति दूत, अपना सब कुछ नजर आए, परवरदिगार सब नजर आए, तो उनको तो लगेगा ही। एनीवे, दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि सरकार में बैठे हुए गुंडे हैं फॉर टीएमसी। तो अगर अमित शाह जी गलत है तो अधीर रंजन को भी बोल दीजिए गलत है। और तीसरी बात, अच्छा लगा मेरे भाई तारिक खान जिस प्रकार से ममता जी का डिफेंस कर रहे हैं, ये वही ममता बनर्जी है जिसने यूपी बिहार के लोगों को दंगाई और गुंडे बोला था। उत्तर प्रदेश के लोग देख लो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इट इज कॉम फर्स्ट नॉट प्रदेश।
इसलिए कौम का जो है वो कर्ज अदा करते हुए ममता बनर्जी के गुंडों को तो बचाएंगे ये, पर ये उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने वाले लोगों को नहीं बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जा रही है, ये समाजवादी पार्टी का व्यक्ति केवल ममता बनर्जी के वो जहांगीर शेख को बचा रहा है, ये ममता बनर्जी के समर्थन में ये फिराद हकीम को बचा रहा है। निखिल 30 सेकंड। हकीम जरूरी है। ओके निखिल 30 सेकंड प्लीज। उसके बाद एहतशाम जी 30 सेकंड। जब दिलीप घोष के बयान का जिक्र करा जहां पर उन्होंने बोला था टीएमसी के लोगों को कपड़े उतार के मारो, पुलिस को कपड़े उतार के मारो, वहां पर शहजाद के मुंह में दही जम जाएगी। बताइए कहां तक क्यों? बताओ, बयान और प्ले अगर- कीजिए, प्ले कीजिए। ये नया मापदंड अब प्ले करिए। आर्टिकल नहीं दिखा सकते, आर्टिकल नहीं दिखा सकते, आर्टिकल दिखाएंगे तो माफी मांगेंगे। आर्टिकल दिखाओगे तो माफी मांगोगे कि दिलीप घोष बोलोगे कि दिलीप घोष को भी अंदर कर देना चाहिए। शहजाद एक मिनट अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, ओके बोलिए। मेरा पॉइंट अशोक जी सिंपल सा है कि जब पहले हिंसा होती थी, जब जो पार्टी जीत रही है तो वो कर रही थी, आज वो पार्टी हार रही है तब भी वही पार्टी कर रही है। अमित शाह के बयान का जिक्र हम सबने कर ही लिया है। एक नरेंद्र मोदी एक मिनट समय देता हूँ बोले। देखिए आपकी पार्टी अपने ही कितने लोगों की कैसे कैसे कब्र खोदती है। देखिए इनके पास प्रमाण है क्या? नहीं इनके पास प्रमाण है, इतना बड़ा आरोप बोला क्या बीजेपी के लोगों ने मरवाया। टेक्निकल चंद्रनाथ टेक्निकल ये तो बताओ बोला क्या? मरवाया। चलो टेक्निकल ये बोला, ये बोला अशोक जी, ये बोला। ओके ये बोला मैंने, एक मिनट ये मैंने बोला या तुमने बोला? एक मिनट रुकिए आपके लिए ब्रेकिंग ये है कि एक मिनट रुकिए। देखिए मैं आपको सुनिए एक मिनट हटाइए सबको हटाइए ओके सबको हटाइए प्लीज, सबको हटाइए। देखिए अभिषेक बैनर्जी की बात क्यों हो रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक बैनर्जी का बयान मैं सुनवा चुका हूं। उन्होंने बाकायदा चंद्रनाथ रथ का नाम लेकर के कहा था रथ को संभाल कर रखना। इसके मायने क्या होते हैं? और मैंने जिसका शुरू में जिक्र किया था वो ये भी कि एक व्यक्ति जो है उसका नाम जो है क्या था, उसका नाम देवाशीष आचार्य ने अभिषेक बैनर्जी को थप्पड़ मारा था एक कार्यक्रम में, और 6.5 साल बाद देवाशीष बैनर्जी की लाश मिली थी। दुश्मनी किससे थी देवाशीष बैनर्जी की? किससे दुश्मनी थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके परिवार ने कहा था ये मर्डर है, लेकिन सरकार टीएमसी की थी, मर्डर दर्ज नहीं हुआ, देवाशीष बैनर्जी को इंसाफ नहीं मिला। अभिषेक बैनर्जी को थप्पड़ मारने वाले की लाश मिलती है 6 साल बाद। और रथ को संभाल के रखना, अभिषेक बैनर्जी ये बयान देते हैं, उसके थोड़े दिन बाद जो है चंद्रनाथ रथ जो है वो मृत पाए जाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। क्या इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन किसी ने नहीं कहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, टीएमसी, कांग्रेस, समाज, किसी ने नहीं कहा कि हां अभिषेक बैनर्जी के इन बयानों पर जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी, दिलीप घोष ने, किसी ने भी कोई बयान किसी का नाम लेकर दिया और उसके साथ अगर ऐसी घटना हुई, उसकी भी जांच कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, भले ही कितने लोगों की जानें चली जाए। ये कौन सी राजनीति हम कर रहे हैं? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।